हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में आपने न्यूमेरिकल एक देखा था, दर्पण सूत्र से संबंधित। आज भी एक न्यूमेरिकल दर्पण। पिछली बार जो है हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था से संबंधित। आज कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। तो क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल लगाने के लिए देखना है क्या क्या दिया है। देखिए, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। उत्तल दर्पण में ध्यान रखने वाली है बात, उत्तल दर्पण हमारा ऐसे बनता है और सारी चीजें इसकी जितनी भी होती हैं वो किस साइड होंगी, यहाँ पर जो भी चीजें होंगी सब दाहिनी ओर होती हैं, केवल वस्तु को छोड़कर। वस्तु जो है हमारा बाईं ओर। तो यहाँ पर u की वैल्यू निगेटिव होगी, बाकी सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, प्लस होगा। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r है, कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 होगी और कैसी होगी? धनात्मक होगी। फिर इसके बाद अब यहाँ से r हमने निकाल लिया, f निकाल लिया। आपने रिलेशन पढ़ा था r इक्वल्स टू 2f। तो यहाँ से या 2f इक्वल्स टू r, तो f इक्वल्स टू r अपॉन 2। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे भाई, यहाँ 30 अपॉन 2, 2 से काट दो, 15 आ जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर f की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और ये धनात्मक ही होती है। फिर वस्तु की दूरी मैंने बताया था माइनस में हो गया, -20। और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h, ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में होगा। फिर अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर f है, u है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? v फाइंड करेंगे। तो v फाइंड करने के लिए दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। आपको क्या ज्ञात करना है? v। तो इसको मैंने कल बताया भी था कि इसको उल्टा कर सकते हैं, तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट करो बेटा। तो वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा भाई? 1/v इक्वल्स टू भाई 1, f की वैल्यू 15 है, फिर माइनस और 1 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है? -20। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए क्या आ गया, ये यहाँ पर पॉजिटिव ही है, प्लस ही है, यहाँ माइनस नहीं है, तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, बाय मिस्टेक टाइप हो गया है। 1/v और यहाँ पर प्लस 1/15, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 1/20। अब क्या करेंगे? 15 और 20 का लासा निकालेंगे। 15 और 20 का लासा निकालिए भाई, 2 से करेंगे। इसको इधर कर लेते हैं, 15 20 का लासा, तो 2 से करेंगे, यहाँ 10 आएगा, 2 से भाग कीजिए, 15 कटेगा नहीं। फिर 2 से कीजिए, 5 आएगा, 15 कटेगा नहीं। फिर 3 से करेंगे तो 3 पचे 15। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, कब तक करते हैं? जब एक। तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 3 12 पंजे 60। कितना आया? 60 आ गया। यहाँ 60 लिख लिया। अब 15 से, यहाँ पे भाई प्लस है, ध्यान रखना। 15 से इसको भाग करेंगे तो 15 चौका 60, 4 एकम 4, और यहाँ 20 तिया 60, 3 आया 3, तो 4 3 7। तो यहाँ पर आ गया बेटा, अब ध्यान दो, 1/b। अब हम क्या करेंगे? इसको पलट लेंगे, तो इसको भी पलट लेंगे, तो ये b/1 लिखा नहीं जाएगा, 60 अपान।
आप 7 से भाग करो, 7 अठी 56, कितना बचा? 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 40 हुआ, 7 बचे 35, कितना बचा? 5, जीरो लगा दो, फिर 50 हुआ, फिर कितना आएगा? 7 सते 49, भाई 7 से 7 तो ये आएगा। फिर उसके बार आएगा, एक बार और भाग करेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेट इतना लिख लिया। अब हमें अगर एक ही डिजिट तक चाहिए तो यहाँ पर 1 और ऐड कर देंगे। तो ये भी कहाँ पर प्रतिबिंब? पीछे दर्पण के, क्योंकि राइट साइड में बनता है, पीछे 8.6 दूरी पर बनेगा। क्यों आया 8.6? यहाँ पर 1 हमने अप्रॉक्सीमेट ऐड कर दिया। प्रकृत कन्फर्म है, सीधा और आभासी होगा, क्योंकि इसमें ऐसा ही बनता ही है। अब साइज पे डिस्कस कर लेते हैं भाई। साइज, तो ये m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन दिस। अब यही फॉर्मूला आप इतना यूज करेंगे। एच डैश इसकी वैल्यू कितनी है? और मैंने बताया था 2 बार बराबर नहीं लगाएंगे, मिस प्रिंटिंग है। तो यहाँ पर भी 60/7 आया था, और ये तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, और ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो 60 इंटू 7/7 इंटू 20, ये कट गया, 2 से 3/7, और इस 5 को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जब 5 इधर आएगा तो एच डैश इक्वल्स टू 5 गुणे 3/7, 5 3 15/7। अब भाग करो, 7 दूनी 14, 1 बचा 10, भाई पॉइंट लगाने के बाद। अब 7 एकम 7, अब हमको लगता है 3 बचा, फिर 7 चौक 28, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, तो 2.2 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 2.2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से छोटा बना। तो ये न्यूमेरिकल इतना। तो इस न्यूमेरिकल को भी बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा और होमवर्क ज़रूर भेजिएगा।